Welcome to all of you in this another useful video premiere. Here we are revising for the master cadre science preparation and with that concern आज हम डिस्कस करेंगे reproduction in organism and reproduction in plants, sexual reproduction in plant। और एक होपफुली रात को भी एक प्रीमियर रखेंगे जिसमें हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं पूरे टॉपिक के, इसलिए इसको 2 में डिवाइड किया है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं इस प्रीमियर में, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर बात करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। हेयर आपको पता चल जाएगा बेसिक मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन मिल जाएंगे और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, जो कि काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो काइंडली एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ लगे, एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मोबाइल रखिए ताकि आपको क्लैरिटी का कोई इशू ना रहे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन मिंट। पुदीने में वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैसे होती है? शक्कर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन पिस्टिया। पिस्टिया एक एक्वाटिक प्लांट है, इसमें होती है ऑफसेट से, ऑप्शन बी। आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर। पोटैटो ट्यूबर जो है, जो अंडरग्राउंड स्टेम है, तो क्या होती है वहाँ? एक्सिलरी वर्ड्स। आई जहाँ से निकलती है, थोड़ा बड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, वहाँ से शूट निकलती है, उसको कहते हैं एक्सिलरी बड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग्स करेक्टली मैच। करेक्ट मैच कौन सा है यहाँ पे? अनियन बल्ब, ये करेक्ट है। जिंजर जो राइजोम होता है, बाकी ऑप्शन सारे गलत हैं, और इसमें ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। मियोसिस टेक प्लेस इन। मियोसिस किस में आती है? मियोसाइट, जो स्पर्म मदर सेल या एग मदर सेल होते हैं उसमें ही मियोसिस होती है। नेक्स्ट इज़ द 6, प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या जनरेट होता है? न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होती है तो मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट एग, उसके हैप्लॉइड जो क्रोमोसोम इंटरमिंगल हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर भी होती है गैमेटोजेनेसिस में, तो रिकम्बिनेशन हो जाता है जाइगोट में, तो न्यू ट्रेट आते हैं और पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग के करैक्टर है वेरी करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट। आइसोगैमी होती है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का एक सा साइज होता है, और इसमें नॉन फ्लैजिलेटेड है, इसमें कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये है स्पाइरोगैरा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहाँ से होती है? राइजोम। जिंजर में होती है राइजोम, में पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है? डैट इज़ ऑप्शन ए, बाइनरी फिशन, सैरगैसम। सैरगैसम में बाइनरी फिशन नहीं होती, बाकी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है? स्टेटमेंट ये पढ़ लीजिए, मैं सिर्फ आपको आंसर के ऊपर लेके जाऊँगा। दिस इज़ ऑप्शन सी, इन पोटैटो बनाना एंड जिंजर, ये कोटेशन गलत है। प्लांटलेट अराइज फ्रॉम द इंटरनोड प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम, ये गलत है, प्लांटलेट ऐसे अराइज नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किससे बनते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो 11th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें से आपने करेक्ट कोड देखना है इसकी मैचिंग का, तो इसमें देखते हैं। ए का है 3, ए में है पिस्टिल फ्यूज टुगेदर। पिस्टिल जो होते हैं फीमेल पार्ट है फ्लावर के, फ्यूज़ कर जाते हैं, वो कहाँ मिलेगा? इसका ऑप्शन है 3, इसको कहते हैं सिनकार्पस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ऑप्शन 1 गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। हाइफे ऑफ हायर एस्कोमाइसिट, एस्कोमाइसिस फंजाई है, उसके हाइफे क्या है? डाइकैरियोटिक, ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन सही है 2, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर पिस्टिलेट, जिसमें सिर्फ फीमेल स्ट्रक्चर उसको पिस्टिलेट कहते हैं, जिसमें सिर्फ मेल होते हैं उसको स्टेमिनेट कहते हैं, ये आपको पता होगा। तो दिस इज़ बेसिक क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ आ गया, साथ में आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 भी नज़र आ गए। तो दिस वार द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके खास क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द प्लांट स्ट्रक्चर हैज़ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। किस में होंगे? डैट इज़ द एग सेल एंड एंटीपोडल सेल, क्योंकि ये कहाँ से बनते हैं? मेगास्पोर से। उसके बाद आगे आपका, विच डज द फिलीफोम ऑपरेटस डू
एट द इंट्रेंस इनटू ओब्यूल। फिलीफॉर्म अपरेटस इंट्रेंस में क्या होता है, क्या करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है ट्यूब फ्रॉम टू सिनर्जी टू एग। साइड में सिनर्जिड होते हैं, सेंटर में एग होता है, उसके साथ फ्यूज़ करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक आपको क्लियर है। 15 के ऊपर आते हैं। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, उससे क्या प्रिवेंट होता है, ऑटोगैमी बट नॉट गिटोनोगैमी। ऑटोगैमी होती है सेल्फ रिप्रोडक्शन, जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है, और इससे ये प्रिवेंट हो जाती है यूनिसेक्सुअल में, क्योंकि इसमें दोनों सेक्स एक फ्लावर में नहीं होंगे। और गिटोनोगैमी फेवर करती है कि गिटोनोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो ओपन नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन। एंजाइम का एक्शन किसके ऊपर नहीं होता, पोलन अक्साइन, काफ़ी हार्ड लेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 17, एपोमिटिक एम्ब्रियोज इन सिट्रस। सिट्रस के एपोमिटिक एम्ब्रियो कहाँ से राइज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। दैट इज द मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू इन ओब्यूल। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट सेम है, फ्लावर अलग है, तो उसमें क्या होगा कि टोनोगैमी। ये बेसिकली फ्लावर कौन से होते हैं, यूनिसेक्सुअली होते हैं, जहाँ इसमें क्या होता है, ये फ्लावर का एक सेक्स एक्टिव होता है, एक का इनएक्टिव होता है, इसलिए दूसरा सेक्स अलग फ्लावर से कोऑपरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 18, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, जिनमें विंड पॉलिनेशन होती है, इसके क्या करेक्टर है, स्मॉल होते हैं, प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ड्राई पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन ज़्यादा ड्राई लाइट वेट होंगे ताकि वो हवा से फ्लो कर सके, तो इसका ऑप्शन क्या है, 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए ये डायग्राम्स दिए हुए हैं आपको ABCD, इसको करेक्टली लेवलाइज करिए। ए में है ऑफसेट और बी में है एंथ्रीडियोफोर स्टॉक है ये। सी में है एंटीपोडल, ये आपके कौन से सेल आगे, एंटीपोडल सेल। उसके बाद आगे डी ऊगोनियम, ये फीमेल पार्ट है, तो दिस इज़ द करेक्ट लेबलिंग। उसके बाद हम आते हैं 21, फिलीफॉर्म अपरेटस किसका करेक्टर फीचर है, सिनर्जिड फीचराइज करता है, ऑप्शन सी। न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी सिट्रस में देखी गई है, न्यूसेलस के सेल ही एम्ब्रियो बनाते हैं। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस। ऑटोगैमस टाइप कौन सी है, क्लिस्टोगैमस, ये फ्लावर कभी ओपन नहीं होंगे, पहले भी रिपीट हो चुका है, ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ आ रहे हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर किसी में डाउट है तो आप लाइव कमेंटिंग से जस्टिफाई करिए। क्वेश्चन नंबर 24, विंड पॉलिनेशन कॉमन इन ग्रासेस, ऑप्शन सी। 25, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। 26, व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस, बोथ प्रोड्यूस प्रोगैनी आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। दोनों ही क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही टाइप जैसी हैं, ऑप्शन डी। 27, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विदस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम एंड कैनॉट बी डिग्रेडेड, स्पोरोपोलिनिन, बहुत हार्ड सब्सटेंस, रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, ये पोलन की एग्जाइन में होता है। 28, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट शीड सेटिंग इज अश्योर्ड इन। बिना पॉलिनेशन के शीड किस में हो जाता है, सेट, दैट इज़ अ कोमिलीना में। 29, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्मपोर, इनिशिएशन ऑफ द पोलन ट्यूब। जर्मपोर से क्या होती है, पोलन ट्यूब राइज होती है, दिस इज़ द पोर इन द पोलन। 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग, इसमें ये स्टेटमेंट गलत है। व्हेन पोलन इज शेड एट 2 सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। पोलन को हमेशा क्या होना होगा, 3 सेल स्टेज में, 3 सेल स्टेज होता है, इसमें 2 मेल गैमेट होंगे, एक आपका ट्यूब न्यूक्लियस होगा जिससे पोलन ट्यूब बनती है, तभी डबल फर्टिलाइजेशन हो सकती है। हाँ, तो ये ऑप्शन इसके रिगार्डिंग क्या है, ये गलत है, क्योंकि 2 सेल स्टेज जो है बेसिकली इन्हांस करती है, बेसिकली 2 ही सेल बनते हैं, जनरेटिव एंड वेजिटेटिव, और बाद में जो पोलन ट्यूब जनरेट हो जाती है तो बाद में क्या हो जाते हैं, 3 बन जाते हैं, 3 न्यूक्लिएटेड। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या दी हुई है, यहाँ पे गलत दी हुई है। हो जाता है बेसिकली जो पोलन होता है 2 सेल स्टेज में ही जर्मिनेट करता है। 31, प्लांट विद ओवरीज हैविंग ओनली 1 और फ्यू ओव्यूल, क्या किससे होते हैं वो, विंड से पॉलिनेटेड।
क्लिस्टोगैमी की एडवांटेज क्या है? नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर, पॉलिनेटर के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा क्योंकि फ्लावर ओपन नहीं होंगे। 33 मेगा स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट, मेगा स्पोरेंजियम क्या है? ओब्यूल का इक्विवेलेंट है, ऑप्शन बी। 34 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, टैपिटम जो है लेयर है सेल की, नॉरिश द डेवलपिंग पोलन, पोलन जब डेवलप होता है एंथर के सैक में तो उसको ये नॉरिश करती है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट इन द मेज, एल्यूरोन लेयर मोनोकोट शीट में होती है और मोनोकोट यहाँ पे मेज है। 36 गिटोनोगैमी क्या होता है? क्या होता है इसमें? फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय पोलन ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ये पहले भी आ चुका है। 37 मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन, मेल गैमेटोफाइट के सबसे कम सेल किस में होंगे? लीलियम, ऑप्शन सी। पोलन टैबलेट आर अवेलेबल इन मार्केट, पोलन टैबलेट क्या करती हैं? सप्लीमेंटिंग फूड, इसमें ये प्रोटीनेशियस हाईली रिच इन प्रोटीन है और इसमें इम्यूनिटी बूस्टर्स का फीचर्स हैं इसके, पोलन लोग खाते हैं। 39 फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म ऑपरेटस इज टू, फिलीफॉर्म ऑपरेटस क्या करेगा? गाइड एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ऑप्शन डी। 40 नॉन एल्बुमिनस शीड किस में होता है? पी में, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड टू एनिमल पॉलिनेटर, एनिमल जब पॉलिनेशन करते हैं जैसे आपकी बीज करेंगी तो उसको क्या रिटर्न में फ्लावर से मिलता है? नेक्टर एंड पोलन ग्रेन, जैसे हनी भी है, जो वहाँ से नेक्टर ले जाती है शहद और पोलन ग्रेन से बैग्स बनाती हैं। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पॉलिनेटर व्हाट इज़ जेनेटिकली सिमिलर, गिटोनोगैमी को पोलन ग्रेन की जरूरत पड़ जाती है पॉलिनेटर की, बट इसमें बेसिकली जो सिमिलर ही कैरेक्टर रहते हैं क्योंकि सेम ही प्लांट के ऊपर ये शेड होंगे। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, हनी इज़ मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पोलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर, पोलन से कभी भी हनी नहीं बनता, ये नेक्टर से बनता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, बाकी सारी सही है। आगे आ जाइए। 44 हीलियम इज़ ए स्कार ऑन द शीड वेयर द फेनिकल इज़ अटैच, ओब्यूल यहाँ से अटैच होता है, फेनिकल उसको हीलियम कहते हैं, स्कार बन जाता है, एक धब्बा आता है। 45 ट्रांसमिशन टिश्यू किसका करेक्टर है? सॉलिड स्टाइल, ऑप्शन डी। 46 फिलीफॉर्म ऑपरेटस किसका करेक्टर है? सिनर्जिड, ऑप्शन बी, बार बार आ गया। 47 एंजियोस्पर्म जो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसमें क्या होता है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, मियोसिस होती है इसमें, ठीक है। फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल किसमें? कुकम्बर में। 49 कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट दैट इज़ द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। 50 विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज़ पार्थिनोकार्पिक, बनाना पार्थिनोकार्पिक से होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन से ये फ्रूट बनता है, इसमें शीड नहीं होते। 51 मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म से क्या करेगा? दो यहाँ पे स्पर्म देगा एंड एक वेजिटेटिव सेल देगा, ऑप्शन सी। 52 कोकोनट वाटर की बात कर रहे हैं, फ्रॉम द टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फिर से आ गया क्वेश्चन, ऊपर भी किया है, इसका ऑप्शन है बी। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, इसमें से गलत स्टेटमेंट क्या है? टैपिटम हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ द एंथर, ये गलत है। टैपिटम नॉरिशमेंट लेयर होती है जो एंथर को हेल्प करती है बनने में, पोलन को ग्रो करने में हेल्प करती है। सो आई थिंक आपको 53 तक काफ़ी अच्छे से समझ आ चुके हैं क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लाइवली कमेंट करिए। आगे आते हैं 54 शीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको कहते हैं एपोमिक्सिस प्रोसेस होता है, ऑप्शन बी। 55 कौन सी स्टेटमेंट गलत है इसमें? ऑप्शन सी पोलन ग्रेन ऑफ द मैनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज ग्रो इनटू स्टाइल, ये गलत है। आगे देखिए 56 प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन अटैच टू, स्टेमन का प्रॉक्सिमल एंडल किससे अटैच होता है? थैलमस और पेटल। आगे आ जाने 57 मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म रिडक्शन डिवीजन अकर इन मेगास्पोर मदर सेल, ऑप्शन सी।
पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली कैसे होती है? इंसेक्ट और बिंड। तो ऑप्शन बी। 59 अब्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू मेगा अब्यूल मेगा स्प्रेंजियम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये। लोअर में जैसे बोरायोफाइट एंड ट्रिडोफाइट्स में मिलता है ये। 60 फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म किस में डेवलप हो जाता है? एम्ब्रियो सैक में। बहुत आसान है। ऑप्शन बी। अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर एंटीमोफिली। एंटीमोफिली होती है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट काम करते हैं, एक्शन करते हैं, उसको रिवार्ड में क्या मिलता है? बैक्स पोलन ग्रेन एंड द नेक्टर। 62 फ्लावर which have single ovule in ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by wind. ऑप्शन बी। आगे आ जाइए क्वेश्चंस। 63 ए डायोशियस फ्लावर रिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायोशियस में ना तो ऑटोगोमीस होती है ना तो गिटेनोगोमी। डायोशियस जो होगा इसमें मेल फीमेल इकट्ठे होंगे, डबल बाइसेक्सुअल को कहते हैं। 64 डबल फर्टिलाइजेशन कौन से को करता है? एंजियोस्पर्म। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और ये कई बार आ चुका है। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ चुके होंगे एंड दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। वंस अगेन आई एम स्क्रॉलिंग डाउन द होल ट्यूटोरियल, और थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन टिल द एंड। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और रिकमेंड ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स को, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका एडवांटेज ले सकें एंड ये वीडियो अच्छे से वायरल हो सके। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको इसमें डाउट है स्क्रीनशॉट भेजिए या कमेंट करिए। और स्टे कनेक्टेड ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर मोर एंड मोर यूजफुल वीडियो रिगार्डिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज इन द academic. I think it is helpful for you in the competitive exam, and next we will discuss in the human reproduction and the reproductive health in another premiere. So thank you very much for coming. Stay connected for future updates, and if you still have not subscribed my channel, press bell icon and press the subscribe button and comment positively. And thank you very much. Good luck. Thanks for coming.